जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी का। दोस्तों ये सेट है 8। ये कौन सेट है? 8वां सेट है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सेट है 8 एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम के लिए। दोस्तों ये जो सेट अभी चल रहा है 2025 में एसएससी जीडी को जो पूछा गया था वही सेट है। समझे भाई? चलिए सवाल नंबर 41 पर देखिए क्या कहता है। रोज हम 20 को सवाल लेकर आते हैं। यहाँ पे कहता है रवान की आय दिया गया है कितना, यानी 75,400। आय में 28% की बचत करता है और इतना परसेंट आय में वृद्धि होती है और खर्च में इतना वृद्धि होती है, तो बचत में क्या होगी, ये सवाल बोल रहा है। नहीं समझे है कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिए भाई। आप कहने का मतलब ये हुआ, मतलब रमन नाम का कोई लड़का है भाई, वो देखिए कितना कमाता है, आय यानी 100% आय है ना। आय मतलब वो कितना कमाता है, ठीक है भाई। आय कितना कमाता है हम समझ लिए, मान लिए है 100% कमाता है। 100% 100 कमाता है और यहाँ पर देखिए 23 बचत करता है। यहाँ पर जहाँ कलम घस रहे हैं, बचत कितना कर रहा है भाई, 23 बचत कर रहा है। तो बचत हम लिख दिए है 23। तो 23 कितना क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। हाँ 23 बचत कर रहा है, यानी 100 टका कमाता है, 23 को बचत करता है। आप ही सोचिए खर्च कितना करता होगा, खर्च कितना करता होगा। कहने का मतलब कोई आदमी है 100 रुपया कमाता है, 100 में से 23 को बचत करता है, खर्च कितना करता है, तो खर्च कितना करता होगा। हाँ 77 रुपया खर्च करता है। हम समझ चुके यहाँ तक। चलिए उसके बाद आगे सवाल पढ़िए भाई, फिर से ध्यान दीजिए। कहता है उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है। आय में, किसमें, आय में कितना वृद्धि होती है, 27% की आय में वृद्धि होती है। कहने का मतलब पहले आप कितना कमा रहे थे, 100 रुपया, अब कितना कमा रहे हैं, 127 रुपया। क्यों? क्योंकि 27% वृद्धि हुआ। मान कहने का मतलब पहले कमा रहे थे 100 रुपया, 27% वृद्धि हुआ आय में, तानी आप कमा रहे हैं आप 127 रुपया। समझ चुके हैं? उसके बाद चलिएगा यहाँ ध्यान से। अब फिर कहता है और व्यय में 50% वृद्धि हुआ। व्यय मतलब खर्चा में 50% वृद्धि हुआ। जैसे ये है ना 77, 77 का ऐसे निकाली, 77 और गुना 50% वृद्धि तो 150 और बट्टा कितना 100, 50% वृद्धि 150। 77 का 150 बट्टा कितना निकाल दीजिए 100, इसका निकालिए। हाँ तो भाई इसका निकलेगा कितना, 115। इसको सोल्व करके निकालिएगा तो 115 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 115। 115, हाँ ठीक है भाई, 115.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। यानी इसको सोल्व कीजिएगा तो 115.5 आ जाएगा। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो चलिए उसके बाद हम बात करेंगे। यहाँ पर आप ही सोचिए 127 यहाँ है, ध्यान से देखिए भाई, 127 ये लिखा गया है और 115.5 ये है। 127 में से घटाइए, मतलब 127 में से 115.5 घटाइएगा तो आपको कितना निकल जाएगा। यहाँ पर क्या मतलब कि क्या जोड़िएगा तो ये हो जाएगा। इसको भाई देखिए घटाने के बाद कितना आ जाएगा, आपको ध्यान दीजिए 11.5 आ जाएगा। हम घटा दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या कह रहा है, सवाल ध्यान से पढ़िएगा। कहता है तो उसकी बचत में की क्या होगी, बचत में, बचत भाई पहले कितना बचत कर रहे थे, 23। कितना बचत कर रहे थे, 23। अब कितना हो रहा है बचत, यानी 11.5 बचत हो रहा है। पहले 100 कमा रहे थे, 100 में कितना बचत, 23। अब कितना, 11.5 बचत हो रहा है। तब हमसे क्या कहता है, ध्यान से देखिए सवाल में। तब कहता है उनकी बचत में क्या होगी, बचत क्या होगी, ध्यान से देखिए। तो भाई आप इन दोनों का अंतर कीजिएगा ध्यान से। यानी क्या, देखिए पहले कितना बचा रहे थे, 23, अब कितना, 11.5। पहले कितना, 23, अब कितना, 11.5। इन दोनों का अंतर कीजिए, इन दोनों का अंतर कीजिए, इन दोनों का अंतर कीजिए। तो भाई जब अंतर कीजिएगा ध्यान से देखिए, तो इसका देने का अंतर यानी 11×22 और 23, यानी 11.5 ही आएगा। कितना आएगा, 11.5। इन दोनों का अंतर आ चुका है। चलिए आप क्या कहते हैं, जैसे सवाल में देखिए कहता बचत होगी। देखिए 100% का मान दिया गया है, ये कितना, ये है ना 100। इस 100 का मान दिया गया है, इस 100 का मान दिया गया है, यही दिया गया है।
75,400 दिया गया है। इस 100 यूनिट का मान है, इस 100 यूनिट का मान है कितना, 75,400। भाई 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इस 100 मतलब डबल जीरो है ना, ये डबल जीरो काट दीजिए, ध्यान से देखिए भाई। मेरा कहने का मतलब इस 100 यूनिट का मान है, इस 100 का मान दिया गया 75,400, इसमें डबल जीरो है, डबल जीरो काट दीजिए, इसमें भी डबल जीरो काट दीजिए। 1 यूनिट का मान निकल गया कितना, 754। 1 यूनिट का मान निकल गया 754। हमसे कितना यूनिट का मान पूछ रहा है, यानी कितना ही 11 11.5 का, यानी 754 गुना 11.5 से गुना कीजिए इसको और आंसर निकालिए। देखिए कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए भाई। इसका आंसर जो होगा 8671 होगा, ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो गया। 8671 ये लिख लीजिए ध्यान से दोबारा। हाँ देखिए भाई, कहने का मतलब ये हुआ, मतलब आप जैसे है ना कोई धनराशि जिसे कमाते हैं, धनराशि जो कमाते हैं, ध्यान से देखिए, कहने का मेरा मतलब हम सब मान लिए कि 100 रुपया आप कमाते हैं, 23 रुपया बचत करते हैं। कब, जब 100 कमाते थे तब, उसमें से 77 को खर्च करते हैं। चलिए यहाँ तक हम समझ चुके हैं। फिर जब आपकी आय, पहले 100 कमा रहे थे, अब क्या हुआ, आपकी आय में 27% वृद्धि हुआ। पहले 100 रुपया कमा रहे थे मंथली, आप 127 रुपया महीना कमाते हैं आप, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब आपके आय बढ़ गया, यानी जितना आमदनी था पहले 100 था, अब कितना हो रहा है 127। जब आमदनी बढ़ गया तो खर्च भी बढ़ गया है। खर्च कितना बढ़ा, यानी खर्च बढ़ा दिए 50% वृद्धि। पहले था जितना उसका 50% वृद्धि, नहीं 150, 77 का 150% निकाल दिए, इतना खर्च आप कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, अभी आप कितना कमा रहे हैं, 127 कमाते हैं। कितना कमाते भाई, 127। 127 है ना, 127 में से इतना खर्चे कर देते हैं, इतना खर्च कर देते हैं, तो बचत कितना था 11.5। ठीक है, बचत कितना करते हैं, 11.5 बचत करते हैं। चलिए ठीक है। आप यहाँ भी देखिए ध्यान से भाई, मेरा कहने का मतलब, पहले तो बचत कर रहे थे जब 100 रुपया कमा रहे थे आप, जब 100 रुपया कमा रहे थे तब बचत हो रहा था कितना, 23, तब तो बचत 23। और जब आप 127 कमा रहे हैं तब बचत कितना, 11.5। अब तो बचत आपको कम ही गया ना, और तो कम गया, कितना कम गया है, 11.5 कम गया है। यानी 11.5 का हमको यानी वैल्यू नहीं ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए 11.5 का मान कैसे होगा, देखिए यहाँ है 100 यूनिट, इसी 100 यूनिट का मान दिया गया है कि ना 75,400 दिया गया है। ठीक है, ध्यान से एक बात और देखिए, इस 100 में डबल जीरो और ई डबल जीरो कट गया है, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल गया, 1 का मान निकल गया 754 निकल गया है। 2 में 2 से गुना, 3 में 3 से, लेकिन हमको क्या कितना ज्ञात करना है, यानी 11.5 का मान ज्ञात करना है, 11.5 का, इसलिए 11.5 से गुना हम कर दिए इसमें, और इसका आंसर निकाल दिए 8671 इसका सही आंसर। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए भाई, अगले सवाल ये क्या कहता है, एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ज्ञात कीजिए। व्यास दिया गया है, व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई। गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं भली भांति, 4πr² होता है भाई। हम फॉर्मूला ध्यान से देखिए भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है फॉर्मूला। इन किसका, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4 दे दिए हैं, पाई दे दिए हैं, पाई का मान कितना होता है भाई 22/7 होता है। आर यानी व्यास दिया गया है, व्यास है ना 21 के आधा होता है त्रिज्या, यानी व्यास के आधा त्रिज्या, आधा मतलब बट्टा में 2 हम कर दिए हैं, कर दिए। चलिए भाई, यानी एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, और हमसे क्या पूछ रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 4πr², इसको सोल्व कीजिए, आंसर निकल जाएगा। ध्यान से देखिए भाई, ई 2 आई 2 2 दूना 4, ई 4 कट गया, 7 दिया 21,
7 तिया 21 3 है। तो आप इसको गुना कैसे करेंगे? 21 गुना 22, ध्यान दीजिए भाई, आप है ऊपर में 22 बच गया और 21 तिया 63 बच गया। इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6, गुना करने के बाद 6 तो सब ऑप्शन में है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो गुना कीजिएगा 42, इसका ऑप्शन लगता है यानी बी दोस्तों, इसका सही आंसर 1386 सही आंसर। इसको गुना कीजिएगा, 1386 सही आंसर इसका होगा। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर, ध्यान से देखिए। कहता है किसी काम को करने में बी को जितना समय लगता है उसका 3/4 समय में वही एक काम आधा कर पाता है। ध्यान से देखिए भाई, ये सवाल अच्छा है। कहने का मतलब कहता है हाँ है ना, किसी काम को करने में बी को जितना समय लगता है, हाँ, उसका 3/4। हम सपोज डेट मान लिए हैं बी कोई काम एक दिन में करता है। देख लीजिए भाई, है ना, किसी काम को करने में बी को जितना समय लगता है, हम मान लिए क्या बी किसी काम को एक दिन में करता है, हम मान लिए, मालूम नहीं था। हाँ, उसके 3/4 समय में, किसका 3/4 समय? बी का समय है एक के 3/4 ये हुआ। आपके मन होगा भाई एक काहे नहीं लिखे, एक लिखेंगे फिर भी नहीं लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए, उसके 3/4 समय में ए वही काम का आधा कर पाता है। ए है ना, इसका आधा किया है 3/4 समय में, आधा, आधा मतलब 1/2। नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई, कहने का मतलब बी, हम मान लिए बी कोई काम को एक दिन में करता है, हाँ, यानी ए है ना, बी का 3/4 काम, बी का 3/4 काम, बी है एक का 3/4, 3/4 होता है। 3/4 काम करने के लिए इसको आधा समय लगता है। कितना समय? आधा। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, दोबारा समझ लीजिए। देखिए भाई, यानी ए है ना, ए बोल रहा है यानी भाई बी है ना, बी का 3/4 यानी 3/4, हाँ, काम करने में हमको आधा समय लगता है। आधा मतलब बट्टा में 2। ये समझिए कि इतना काम 3/4 काम करने में इसको आधे समय लगा। अब पूरा काम कैसे होता है? पूरा आप जानते हैं एक होता है, ये बट्टा में जो 2 है, 2 अभी है भागा में, तो उस जगह किस में? गुन्ना में। 3/4 और गुना कर दीजिए 2 काहे? देखिए भाई, ये अभी है भागा में, इस गुना में, इसको काटिएगा 2 दूना, यानी कितना 3/2 आ गया, 3/2। आप ये समझ चुके हैं ना 3/2 कैसे आया, ए का मान 3/2 कैसे आया, समझ चुके हैं ना? चलिए, जब ये समझ चुके हैं भाई तो ध्यान से आप देखिए। अब हम फिर सवाल पढ़ते हैं, अब बनाएंगे शॉर्टकट में। देखिए, कहता है मतलब ये है ना, कहता है सवाल में किसी काम को बी को जितना करने में समय लगता है, जितना समय लगता है उसका 3/4 समय में यही ये वही काम आधा कर पाता है, आधा। तो देखिए भाई, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ए है यहाँ पर, है ना, ये बी है। अच्छा, बी को जितना समय लगता है, हम मान लिए बी को लगता है भाई 1 समय लगता है, हम मान लिए, मालूम नहीं था। अच्छा, उसका 3/4, तो 3/4 समय में ए वही काम आधा कर पाता है, तो 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर आपके मन होगा 2 से गुना काहे करेंगे? देखिए भाई, तभी नहीं माने थे बी कोई काम एक करता है, ए वही काम आधा काम, हाँ, 3/4 कर पाता है। ए पूरा काम कैसे करेगा? ई 2 है भी भागा में, उसे गुना में जाएगा ना, इसे गुना नहीं होगा, 2 काट दिए तब ना 3/2 आया। उसी प्रकार से गुना कीजिएगा इसको, तो ई 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा भाई? 3/2 बच गया, बट्टा में 2 है ना, बच गया। तो हम ये, मेरा कहने का मतलब हुआ, ये बट्टा में 2 को हम इस साइड भेज सकते हैं, ऐसे 2 भेज सकते हैं, निचला वाला 2 को भेज दिए। तो ये हमको क्या निकला? समय का अनुपात। ये क्या निकला? समय का अनुपात। भाई हमको अब क्षमता निकालते हैं, क्या निकालते हैं? क्षमता।
क्षमता कैसे होगा, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी यहाँ दीजिए 2, यहाँ दीजिए 3, क्षमता ऐसे निकलता है। ठीक है, यहाँ निकाल लिए। आप देखिए भाई यहाँ पर क्षमता हुआ, तब क्या कहता है सवाल में, ध्यान से देखिए, दोनों मिलकर 66 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कितना दिन में, 66 दिन में पूरा करता है। तो भाई जब दोनों मिलेगा तो 66 दिन। अच्छा ध्यान से, दोनों दोनों मिलकर 66 दिन में ना, और दोनों मिलकर कितना है, दोनों की मिलकर क्षमता देखिए 5, तो 5 से गुना कीजिए कुल काम के लिए। अगर मान लीजिए एगो इंसान करता ना 66 दिन में, तो एगो के क्षमता से गुना करते। यहाँ अगर मान लीजिए, अगर सपोज दैट अगर एक करता 66 दिन में, तो एक के क्षमता है ना 2, तो 2 से यहाँ गुना करते, यहाँ तो 5 नहीं लेते, 2 लेते। अगर बोलता बी करता है 66 दिन में मान लीजिए, तो बी के मान यहाँ कितना है 3, 3 से गुना करते। लेकिन हमको यह बोला है सवाल में, दोनों मिलकर करता है 66 दिन में, दोनों मिलकर करता है ना 66 दिन में, इसीलिए दोनों के क्षमता से गुना, दोनों का क्षमता है 5 है, तो गुना कर दिए। उसके बाद सवाल में एक और देख लीजिए, सवाल में अगर हमसे ये पूछता, अगर मान लीजिए यहाँ पूछता, अगर ए कितना दिन में करेगा, ए अगर पूछता ए कितना दिन में करेगा मान लीजिए, तो ए से भाग देते, ए की क्षमता कितना है 2 से भाग देते। अगर पूछता ना हमें ए कितना दिन में करता है काम, तो भाई तो 2 से भाग देते। क्यों देंगे 2 से भाग, क्योंकि ए की क्षमता 2 है। अच्छा चलिए, अगर सवाल क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बी कितना दिन में काम करेगा, बी का मान कितना है, बी की क्षमता है 3, 3 से भाग दीजिए, तो 3 से भाग दीजिएगा, तो इसको भाग दीजिए तो कितना, 22 तिया 66, 22 पंचे 110, ये दोनों गुना कीजिए, 22 पंचे 110। दोस्तों इसका जो आंसर निकला ऑप्शन ए सही आंसर। चलिए चलते हैं हम इसी तरह से सवाल पर। देखिए यहाँ पर इस सवाल को हम क्या करेंगे भाई, पहले भाग का काम करेंगे ना, तो देखिए इसको बल भाग दीजिए, आप भाग दीजिएगा ना, तो 5 दूना कितना हो गया 10, इसको सोल्व करने के बाद 2 आया, माइनस 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ है 16 दीजिए, प्लस में 16 2 कितना हो गया 18, 18 में से 8 गया तो 10। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी। इसका आंसर कितना हो गया भाई 10 हो गया। इसमें भी नियम होता है, पहले का करी तब करी भागा, हाँ सकल गुना करी यह भाग, सकल गुना करी जोड़ करी घटावा, यही नियम होता है भाई। चलिए देखिए कहता है यहाँ भाई, यहाँ पर इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात, ध्यान से तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या होता है भाई, तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है बी स्क्वायर बट्टा ए होता है तृतीय अनुपात का फार्मूला, बी स्क्वायर बट्टा ए होता है तृतीय अनुपात का फार्मूला भाई, तृतीय अनुपात। तो यानी इसका फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टा ए होता है, यानी बी मतलब होता है 42, ए मतलब 36, बी मतलब 42, 42 गुना 42, अब बट्टा कितना हो गया 36। हम कर दिए, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर बटे, इसको काटिएगा, 6 छाके 36 हो गया ना, 6 से काटिए, इसको भी 6 से काटिए, हाँ ध्यान से, 6 छाके कितना हो गया 36 हो गया, 7 छाके 42 हो गया, फिर इस 6 से काटिए, 6 से कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में कटेगा, 7 गुना 7 कितना हो गया भाई 49। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी 49 सही हो गया। देखिए यहाँ पर आगे अगला सवाल क्या कहता है भाई, ध्यान से पढ़िए सवाल, कहता है 152 कुर्सी बेचा। अगर मान लीजिए आप 152 में कोई सामान बेचते हैं, तो बेचते हैं एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, मतलब 152 में इस सामान बेचे हैं, समझे, तो आपको क्या हो गया लाभ हुआ, हाँ कितना लाभ हुआ 76 गो लाभ हुआ, तो 76 लाभ हुआ, तो ये समझिए अगर मान लीजिए 76 लाभ हुआ, ठीक है, तो 76 लिखिए,
हाँ इसमें से तब खरीदे कितना में, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। तो 12 में से 6 गया था 6, और 14 में 7 गया था 7, यानी 76 में खरीदे थे। कहने का मतलब भाई कोई सामान आप ही सोचिए, 10 में है बेचे, 10 में कोई कलम एगो बेचे है कलम, और 2 लाभ, 2 रुपया लाभ हो गया, तो कितना में खरीदे थे, 8 में। घटा दिए ना, तब न करे मूल निकला। उसी प्रकार से इसको गुना 100 से कीजिए, गुना 100 कीजिएगा, 76 76 कट गया, यानी 100% का लाभ होता है। 100% लाभ ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। चलिए दोस्तों हम चलते हैं इसी तरह से अगले सवाल पर, ध्यान से देखिए। एक खाद्य सामग्री पदार्थ पर 30% 20% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। एक व्यक्ति ने इतना भुगतान किया तो खाद्य पदार्थ का बिल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हम मान लिए कि x टका में दाम है, हाँ इस पर 30% की छूट देते हैं भाई। 30% छूट मतलब कितना, 70 हुआ है। और क्या होता है, 20% छूट कितना हुआ, 80 हुआ। 80 बट्टा कितना हो गया, 100 हो गया। तब इसको हम कितना भुगतान किए, 840 किए हैं भुगतान। चलिए भाई उसी तरह से ध्यान दीजिए, ई जीरो कट गया है, फिर कितना होता है, ध्यान, 8 सत्ते कितना हो गया, 56। 8 सत्ते, इसको काटिएगा, हाँ ये हम काट दिए। यहाँ देखिए इस 7 को काटिए, इससे काटिएगा 84 से, तो 12 सत्ते 84, ये कट गया, एगो जीरो है ना, ये जीरो बाकी है तो जीरो दे दिए हैं। फिर इसको, ये जीरो कट गया है, इसी से कट गया था ना। चलिए हाँ, 15 अठे कितना होता है, देखिए इसको काटिए ना, 8 से इसमें काटिएगा तो 15 अठे कितना होता है, 120 होता है। तो 15 बार में कट गया, तो 15 है, ये जीरो है नीचा में है, भाग में है ना जीरो, इस साइड गुना में, यानी 1500 दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर, ध्यान से देखिए। 2 ट्रेन है 50 की चाल से 110 की चाल से विपरीत दिशा में आ रही है। ये एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए मुझे पूछ रहा है, और 12 सेकेंड में। ध्यान से देखिए भाई, कहने का मतलब सवाल समझ लीजिए। एगो ट्रेन इधर से चल रही है और एगो ट्रेन इधर से आ रही है विपरीत दिशा में। एगो है 50 के चाल से, एगो का चाल है 110 चाल है। एगो का लंबाई दिया गया है 500 मीटर, इसके लंबाई दिया गया है 500 मीटर, इसका लंबाई हमसे पूछ रहा है, इस ट्रेन की लंबाई हमसे पूछ रहा है, हमको क्या होगा, हमको नहीं मालूम है, मान लिए x मीटर लंबाई है। हाँ जब ये दोनों ट्रेन चलती है ना, तब 12 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर देती है। कितना सेकेंड में, 12 सेकेंड में। तो हमसे पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई क्या होगा, ये सवाल है, समझे। देखिए भाई, तो इसको कैसे कीजिएगा, दूरी बराबर क्या होता है, देख लीजिए फार्मूला। दूरी, डी से डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना का समय होता है। दूरी बराबर फार्मूला क्या होगा, चाल गुना समय होता है। तो दूरी हम कितना करेंगे, तो एगो ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर, तो 500 प्लस x मान लिए, दूसरा ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम था। दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दूरी है ना, दूरी क्या कहते हैं, 500 मीटर एगो का मान है, एक दूसरा का नहीं मालूम है, तो x मान लिए। दूरी बराबर चाल गुना, चाल देखिए एगो ट्रेन इधर से एगो उधर से, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। अब 50 110 कितना हो गया, 50 में 110 जोड़िएगा तो 160 हो जाएगा, 160 चाल हो गया। इसको मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कीजिए। हाँ ये चाल हो गया, और गुना समय, समय कितना दिया गया, 12 सेकेंड दिया गया है, तो 12 सेकेंड दे दिए हैं, समझे भाई। यहाँ पर इसको काटिएगा, ध्यान से देखिए, इसको काटिए, इसको काटिएगा, 6 दूना 12 होता है, 6 तिया 18 होता है, समझे। और उसके बाद देख लीजिए, 5 दूना 10 हुआ ना, इन दोनों गुना कीजिए, 5 दूना 10, 10 मतलब एगो जीरो, 1600, तो बराबर कितना हुआ, 1600 हुआ। 1600, ये 3 है ना, 3 से इसमें भाग दीजिएगा, कितना हो गया, 1500। 1500 प्लस कितना हो गया, x हो गया। ये 3 है ना, ये 3 जो हम कलर कर रहे हैं भाई, ये 3 अभी है कितने, भागाम है ना, ये 3 है अभी भागाम, इस साइड गुना में जाएगा, यानी 500 इसमें गुना हो जाएगा, तो हम गुना कर दिए हैं, तो कितना हो गया, यानी 3x हो गया। चलिए भाई, फिर ये 1500 प्लस में उस साइड माइनस में है, ये प्लस में उस साइड माइनस में, 1600 में से 1500 गया तो 100, तो 3x बराबर कितना निकल गया, 100। x का मान कितना निकला,
35 निकला, 33.3333 निकल गया। तो चलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर देखिए 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 15 4 19, यहाँ भी कितना होगा 4, और 4/4 बराबर 1। इसको घटाइएगा तो 4, 4/4 बराबर 1, और 3 में भाग दीजिएगा 3 से 1, यानी इसको सोल्व करने के बाद सीधा आ गया 1। और 27 या कितना होता है 81, तो 81 है इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर 81। 27 81, इधर आ गया 1, 1 गुना 81 कीजिएगा तो 81 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए कहता है, अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। एक दुकानदार 500 रुपया में एक वस्तु खरीदी है, 500 में खरीदा है तो 500 लिख दिए। हाँ, फिर कहता है 26% का लाभ प्राप्त करना है तो 126 हो गया। 26% लाभ तो 126 है, कर दिए। तो फिर क्या कीजिए आप, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, काट दीजिए। 5 गुना कितना हो गया 126 हो गया। इसको गुना कीजिए, आंसर निकालिए। 56 से 30 के 0 हासिल, 3 6 15 10 3 13 का 56 से, हाँ 15 10 3 13 का 3 हासिल का 1 5 1 6, 630 दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए क्या कहता है, x का 2%, x का 2% बराबर कितना हुआ 276 हुआ। 2 से भाग दीजिएगा कितना बार में निकलेगा, तो 13 दूना 26 हुआ और 8 दूना 16 हुआ। ई 2 से काटे, मतलब ई 2 है ना, ई 2 से इसको काटे, सीधा काट दिए, बराबर में डिवाइडेड होता है। हम काट दिए तो कितना बार में 138 बार में कट गया। ई डबल जीरो है ना नीचा में, तो इस पर डबल जीरो सट जाएगा, यानी 13800 होगा। 13800 कहाँ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया है। चलिए भाई चलते हम इसी तरह से अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए कहता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली ट्रेन है, और समान दिशा में 30 के चाल से चलने वाली ट्रेन है। कहने का मतलब इधर से एगो ट्रेन चल रही है ई 75 के चाल से, हाँ इसी दिशा में एक ट्रेन और है ई चलती है 30 के चाल से। हाँ, एक दूसरे को 108 सेकेंड में पार कर देती हैं। जब दोनों ट्रेन चलती है ना तो 108 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है। एक ट्रेन की लंबाई दिया गया है कितना 950 मीटर, दूसरी ट्रेन की मान लीजिए ना इसका लंबाई है 950 मीटर। हाँ, और दूसरी ट्रेन इसका हमसे लंबाई पूछ रहा है, हमको नहीं मालूम है, हम मान लिए x मीटर। चलिए भाई, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी कितना है 950 मीटर दूरी है एगो ट्रेन की लंबाई, और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है नहीं मालूम है, ये दूरी हो गया। दोनों ट्रेन की लंबाई जुटेगा हमेशा। हाँ, और दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है, एक दिशा में, तो चाल क्या करेंगे तो घटा देंगे। चाल क्या करेंगे तो घटा देंगे। तो देखिए भाई कहने का मतलब ये 75 चाल है, ये कितना है 30 है ना। 75 में से 30 गया तो कितना 45 है, तो 45 लिख दिए। इसको 5/18 से गुना कीजिए। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए भाई मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए। उसके बाद देखिए कितना समय लगता है हमको, 108 सेकेंड लगता है। हाँ, देखिए भाई फार्मूला बता देते हैं, दूरी बराबर चाल, ये हुआ चाल, ये गुना समय, ये है ना 30 समय, ये है चाल, ये है दूरी, समझे ना। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, इसको काटिए, 18 छाके कितना होता है भाई 108 होता है। ठीक है, फिर देख लीजिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कहने का मतलब 45 गुना 6 पंचे 30 होता है, तो 30 लिख दिए। 5 और यहाँ पर 5 या 15 का 5 वहाँ से लेकर 4 या 12 1 13 हुआ 1350। 5 या 15 5 4 या 12 1 13, 1350 हो गया। यहाँ कितना है 950 प्लस x। आप देखिए भाई कहने का मतलब 950 है ना, इसको गुना किए तो कितना आ गया 1350, लिख जाइए।
इसको गुना कीजिए तो आ गया आपको 1350 आ गया। 1350 लिख दिए। यहाँ देखिए 950 है, 950 प्लस एक्स है, एक्स का मान निकाल दीजिए, उसमें 9 4 यानी 400, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। एक्स का मान है ना, ये 900 है प्लस में 950, उस साइड माइनस में घटाइएगा तो 400, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए मीटर प्रति सेकंड की बताया 5 मीटर। चलिए अब चलते हैं इसी तरह से भाई, चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए, कहता है फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीना का खर्चा दिया गया है, तो इसका औसत क्या होगा। भाई ये सवाल आप बनाइएगा। देखिए कहने का मेरा मतलब ये हुआ, इसमें क्या कहता है 4 महीना का दिया गया ना खर्च, तो चारों को जोड़ करके भाग दे दीजिए। क्या बोले, चारों को, यानी इसको ध्यान से देखिए भाई, इसको जोड़िएगा, हाँ इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए और 4 से भाग, सभी को जोड़ करके 4 से भाग दे दीजिए, आंसर निकल जाएगा। कहने का मतलब ये बोल रहा है, देखिए एग्जाम्पल, किसी महीना का खर्चा 2 रुपया है, हम मान लेते हैं भाई किसी महीना का खर्चा 2 रुपया है, अगले महीना का 3 है, अगले महीना का 4 है, अगले महीना का फिर क्या है 5 है ना, हम दे दिए। और फिर कहता है 4 महीना खर्च लिए, कहता है इसका औसत क्या होगा, सभी को जोड़ देंगे, इसको जोड़िए, जोड़िए 5 4 9 3 12 2 14, इसको 4 से भाग, 14 को हम 4 से, 14 है ना, इसको 4 से भाग दीजिए, बस निकल जाएगा। इसी तरह से कहने का मतलब ये हुआ, सभी को जोड़ करके 4 से भाग दे दीजिए, इसका आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए भाई इसका जो आंसर निकालिएगा 53 नंबर सवाल का, तो इसका जो आंसर निकलेगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर निकलेगा। 53 का जो आंसर निकलेगा डी, ऑप्शन डी, हाँ आप निकाल लीजिएगा। चलिए चलिए भाई उसी तरह से हम चलते हैं सवाल पर। यहाँ पर देखिए 9 7 कितना हो गया 63, ये हो गया 7, ठीक है। फिर 12 8 कितना हो गया 96, 12 8 कितना हो गया 12 8 96, 12 और फिर प्लस 11/4 हो गया, और फिर यहाँ भी 4 है, 4 4 कट गया, 12 11 कितना 11 22 21, 7 गुना 23 होता है, 7 या 21 के 1 हासिल का 2 होता है, और 7 में 14 2 कितना हो गया 16, 161 हुआ सही आंसर ऑप्शन ए। इसी तरह से आप बना लीजिएगा। चलिए हम इसी तरह से चलते हैं भाई अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए, कहता है मनोज के पास है 1224 रुपया है, समझे, और इसको क्या करना है 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करना है रुपया को अलग अलग। हाँ उसके पास 2 पुत्र भी है, आनंद और अनिल है, इन दोनों को देना है, और लेकिन एगो को 17 साल के लिए निवेश करना है, एगो को 18 साल के बाद देगा, यानी राशि तो समान देना है, धनराशि क्या देना है समान देना है। तो भाई ध्यान से देख लीजिए, इसको हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ए से हुआ आनंद, अनिल हुआ तो अनिल को बोलेंगे ए एन, सिंपल सी बात, अनिल को क्या बोलेंगे ए एन। अच्छा, और आनंद को दिए हैं यस आनंद, हाँ आनंद को, आनंद है कितना साल का, देखिए 17 दिया गया ना, आनंद 17 साल तो 17 लिख दिए, और आनंद 17 साल के लिए, और अनिल है 18 साल, 18 लिख दिए, ठीक है। चलिए, और उसके बाद रुपया कैसे बांटेंगे, आर के मान दिया गया ना 4%, तो 4 बटे लीजिए आप 100, 4 बटे 100, 25 चौक के 100, 25 हो गया, 25 25 से कितना हो गया 26 हो गया, पहले था रुपया कितना 25, अब कितना है 26 हो गया, 25 से 26। लेकिन भाई एक मिनट और, 25 से कितना हो गया 26, जिसके पास कम समय है ना उसको रुपया अधिक दीजिए, इसके पास कम समय है ए के पास, तो इसके पास कम समय है तो रुपया अधिक दीजिए 26, और इसको कम दीजिए, जिसका समय ज़्यादा रुपया कम, इसी प्रकार से जोड़ करके हमेशा ब्याज बढ़ता है, जोड़ करके 25 से 26, यही रुपया का काम करता है, दर है ना, दर रुपया काम करता है। चलिए 25 25 50 एक 51, जोड़ने के बाद कितना आ गया भाई 51 आ गया, 51 है 51, ये क्या है 51, 51 के वैल्यू कितना दिया गया है 12 24 दिया गया है, एक का वैल्यू कितना दिया गया है 12 24 बटा कितना है 51, 51 का वैल्यू दे दिया है। चलिए उसी प्रकार से मनोज ने अनिल को कितनी धनराशि दी, मनोज ने अनिल को, किसको दिया अनिल को बोल रहा है,
अनिल, AN मतलब अनिल हुआ, अनिल हुआ तो अनिल को 25 है, तो भाई इसमें आप भाग दे करके 25 से गुना कीजिए और इसका आंसर पाइए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी दोस्तों सही आंसर होगा, काट लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। चलिए हम चलते हैं इसी तरह से अगले सवाल पर। ध्यान से कहता है दो संख्या है x और 4x का उनका मध्य अनुपाती है। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला आता है रूट अंडर ए बी होता है फॉर्मूला, रूट अंडर ए बी होता है फॉर्मूला मध्य अनुपाती का मतलब। तो ध्यान दीजिए भाई, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ए बी होता है x इंटू 4x होता है, ठीक है। चलिए इसका मान कितना दिया गया है? 45 दिया गया है, 69 दिया गया है, 76 दिया गया है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 2x हो जाएगा, यानी x के 2x अंदर में है ना, 2x रूट में, तो 1x निकलेगा, 4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होता है, तो निकाल दिए। चलिए 45 69 है, 76 है, 45 69 76 हम लिख दिए। आप फिर 2 से भाग दीजिएगा इसमें, जब 2 से भाग दीजिएगा ना तब 22 दूना 44, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 8 दूना 16। देखिए इस कौन सा ऑप्शन है? 22 84 88, 22 84 88, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया है 56 का। चलिए हम इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए भाई, कहता है क्या कि किसी मूलधन में 9% की वार्षिक दर है, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है। हाँ, कहने का मतलब 9% दर दिया गया है, 5 साल के लिए, तो 9% कितना हो गया? साधारण ब्याज 45% हो गया। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज R इंटू T% होता है, R इंटू T% होता है, लिख लीजिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला R इंटू T%। चलिए इसका साधारण ब्याज परसेंटेज में कितना निकला? 45% है ना। और रुपया में कितना दिया है? 378 दिया है भाई। अगर 1% का मान पूछेगा तो 45 से भाग देंगे। हाँ, यहाँ हमसे पूछ रहा है मूलधन, मूलधन मतलब क्या होता है भाई? 100% होता है, इसको 100 से गुना कीजिए तो 9 5 45 होता है, 20 पंचे कितना होता है? 100 होता है, लिख दिए। फिर 9 चौका 36, देखिए इसको काटिएगा 9 से, इसको काटिए 9 से, 9 चौके कितना होता है? 9 चौके 36 होता है, 1 9 दूना 18, 42 हुआ, 42 दूना कितना हो गया? 84, यानी 840, यानी 42 गुना 20 कीजिएगा तो 840 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो गया है भाई, समझे। 57 नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए, अशोक के पास 1612 रुपया है, इनके 2 पुत्र है, राज है और वरुण है। हम मान लिए आर से राज हुआ और भी से वरुण हुआ, ठीक है। और देखिए राज है 15 साल का, राज है 15 साल का, यहाँ पर देखिए है ना साल 15 वर्ष का, 15 वर्ष का दिया गया है। राज कितना साल का है? 15 साल का है। और वरुण है 16 वर्ष का है। हाँ, इसको हम रुपया हमको देना है, समान धनराशि देना है। इसके नाम से भी है ना परसेंटेज, 8% के दर पर, तो 8% दिया है ना, तो 8/100 लिखेंगे। इसको काटेंगे 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 से 27 हो गया। क्या हो गया भाई? 25 से 27, यानी 27 बटे क्या हो गया? 25 हो गया। तो जिसके पास कम समय उसको अधिक रुपया दीजिए, इसके पास कम समय इसको अधिक रुपया दे दिए। 25 25 50 2 52 हो गया, 52 हो गया। इसको 1612 हुआ, 52 हो गया। चलिए देखिए कहीं मतलब 52 अनुपात है ना, दोनों को जोड़े तो 52 आया। तो 52 की वैल्यू दिया है 1612, यानी कुल मिला करके तो कितना है? इसको 52 से भाग दिए, 1 का मान निकल गया। हमसे पूछ रहा है राज ने अशोक को, राज को कितना दिया? राज को 8 से राज का मान है 27, तो भाई यहाँ 27 से गुना कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। इसको गुना कीजिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 837। चलिए हम चलते हैं इसी तरह से अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए,
कहता है भाई क्या, इसमें महेश राम अनवर का वजन दिया है 46। चलो। यहाँ पर देखिए कहता है महेश, महेश मतलब एम से हुआ महेश और आर से हो गया राम, ए से हुआ अनवर, इनका औसत वजन दिया गया है 46। 3 गो दोस्त है इसलिए 3 से गुना करेंगे। 6 18 का 8 हासिल ले 4 12 1 13 हो गया। 6 18 का 8 हासिल 4 12 1 13 ठीक है। और फिर महेश राम का औसत वजन दिया गया है 39। महेश राम के दिया गया औसत वजन कितना 39 दिया गया है। 39 गुना 2 कर देंगे तब 9 2 18 का 8 3 9 6 1 78 हो गया। हाँ उसी प्रकार से दिया गया है, आगे पढ़िएगा यहाँ पर राम अनवर है ना, राम अनवर का इसका दिया, ये आर है ना, राम अनवर का दिया गया है कितना 49 दिया गया है। और इसको 2 से गुना करेंगे, 49 गुना कितना हो गया 98 हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, यानी राम का वजन क्या होगा। राम का वजन कैसे निकालिएगा भाई, ध्यान दीजिए, इन दोनों को जोड़ करके उसमें से घटा दीजिए। 8 8 कितना हुआ 16 हो गया और 9 7 16 1 17 हो गया 176 138 घटा दीजिए 138, इन दोनों के जोड़ करके वो घटाइएगा तो यानी 16 में से 8 गया तो 8 बच गया और 6 में से 3 गया तो 3 बच गया। 38 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका जो होगा आंसर सही आंसर होगा। चलिए अच्छा, इसी तरह से हम चलते हैं भाई अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए, 2 संख्या का एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ भी दिया गया है, एक वो संख्या भी दिया गया है। इसका फार्मूला क्या होता है, एलसीएम गुना का एचसीएफ होता है बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना क्या होता है दूसरी संख्या होता है। एलसीएम का मान कितना दिया गया है 41 58 दिया गया है, दूसरी संख्या 54 दिया गया है, पहली संख्या है 378 है, दूसरी संख्या कितना है नहीं मालूम है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको काटिए, इसका और आंसर निकालिए। इसका आंसर क्या होगा ध्यान से देखिए भाई, जो इसको काटिएगा ना आप करने के बाद 378 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, इसे 378 नीचा में दे दीजिएगा, डिवाइड करके काटिए खोटिए, ये 8 है, इसको काटिएगा तो आपको निकलेगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर 594 इसका सही आंसर हो गया है। चलिए भाई इस सेट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसी तरह से एसएससी जीडी का हम पूरा कंप्लीट सिलेबस ख़त्म करेंगे। सेट यानी 38 गो सेट है भाई, 38 सेट को हम टारगेट लेकर चले हैं। आज मेरा ये सेट था 8वां सेट है। इससे चलिए इससे पहले हम 7 को करा दिए हैं, ये 8वां सेट है भाई। चलिए धन्यवाद।